महात्मन, आचार्य भगवान कहते हैं कि हे आत्मन, अपने निज स्वभाव की ओर दृष्टि करो तो तुम उस शाश्वत आनंद को प्राप्त हो सकते हो। भूप्रग, हमारा आनंद हमारे पास है। आश्चर्य इस बात पर है कि हम उस चीज से संपन्न हैं, यानी वो चीज हमारे पास परिपूर्ण है। कहीं भी हमें ऐसा कोई समय नहीं कि इस समय हमारे पास वो चीज नहीं रहती हो। जिस चीज की खोज में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, सुख की खोज में हैं। हर एक जीव सुख चाहता है, चाहे वो व्यक्ति गलत काम करे, चाहे वो व्यसन करे, चाहे पंच इंद्रिय के भोगों की दृष्टि बनाए, तो भी वो उसमें सुख चाहता है। पंच इंद्रियों से भी सुख चाहता है। ज्ञानी इंद्रियां सुख तो देती हैं, पर वो सुखाभास दे पाती हैं। इंद्रियों से सुख होता है, निश्चित है, पर सुखाभास होगा, कुछ समय के लिए होगा। थोड़ी देर के लिए आभास सा लगेगा कि ये सुख है, पर थोड़े समय के बाद वो दुख में परिणत हो जाएगा। ज्ञानियों, हमें उस शाश्वत सुख की दृष्टि करनी है तो हमें अतीन्द्रिय सुख की दृष्टि करनी होगी। हमारे यहाँ बताया गया है, छेढ़ाला कार ने छेढ़ाला में बताया है, यूं चिंत निज में थिर भये अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नांग नरेंद्र के अहमेंद्र के नाही भयो। यानी ऐसा सुख मुनिराज को होता है, सिद्ध भगवान को एक समय में इतना सुख होता है कि चक्रवर्ती का सुख ले लो, अहमेंद्र नरेंद्र धर्णेंद्र, उनकी पूरी पर्याय का सुख ले लो। और कहते हैं 40 नील देवांगनाएं होती हैं सौधर्म इंद्र के जीवन काल में, यानी सौधर्म इंद्र का भी सुख ले लो। और भोग भूमि का भी जितना सुख है, भोग भूमि का भी समग्र सुख ले लो। और एक समय, क्या एक समय का जो सुख सिद्ध भगवान के हैं, आकिंचन की भावना में रहने वाले निर्गंथ योगी जनों के एक समय का जो सुख है, उस सुख की बराबरी पूरे इंद्र परिवार यानी इंद्र भोग भूमि का जो सुख है, वो सुख भी एक समय के सुख की बराबरी नहीं कर सकता है। इतना विशाल सुख है ज्ञानियों, वो सुख शाश्वत है। उस सुख में किसी पर की प्रतीक्षा नहीं करनी है, पर की इंतजारी नहीं करनी है, पर के प्रति कुछ ऐसी भावना नहीं करनी कि मुझे मिल जाए, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आकांक्षाएं उससे नहीं रखना पड़ेंगी, उनके प्रति आसक्ति मोह के परिणाम नहीं करना होंगे। यानी जो हमारा है वो हमारे पास ही है। गुरुदत्त मुनिराज, आपने सुना होगा, गुरुदत्त मुनिराज जी जंगल में अकेले, कहते हैं जंगल में खेती कर रहे हैं, और खेत विशाल जंगल का समय और खेत का समय, वहाँ कोई भी मिलने वाला नहीं। खेत में भी उनको ज्ञानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी उनको बाहर की चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपन सोचें कि मेरे कल्याण मुझे करना है तो कल्याण के लिए बाहर के साधन हों, लोग हों और बहुत सारी सुविधाएं हों, ये सब चीज़ें कल्याण हमें करने में सहायक नहीं होती हैं। चेतन, बहुत बड़ी दृढ़ता की आवश्यकता है। पहले नंबर तो हमें इस पवित्र मार्ग पर श्रद्धा ही रखनी होगी। सबसे पहले तो हमें श्रद्धा ही नहीं जम पाती है कि मोक्ष मार्ग है कि नहीं है, अहिंसामयी धर्म होता कि नहीं होता है, इस निर्गंथ मुद्रा से निर्वाण की प्राप्ति होती कि नहीं होती। कई लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, अरे निर्गंथ बन जाएंगे, इतनी बड़ी तपस्या के मार्ग से गुजरना पड़ेगा, अरे पर भविष्य का सुख किसने देखा है, अभी का जो मिला है आनंद ले लो। यानी पहले नंबर तो हमें एक दृढ़ता रखनी होगी
कि सच्चा मार्ग यदि कोई है, अरहंत ही हमारे प्रभु हैं। ओ होम चेतन, ये दृढ़ता रखनी होगी कि अरहंत 18 दोष वज्जिए देवे, 18 दोषों से रहित वो हमारे सच्चे देव हैं। क्यों? उन देवता को हमने जान लिया है, कसौटी पर कसा है। हमारे यहाँ तो परीक्षा करके ही वंदना की जाती है। अब समंत्रबद्ध स्वामी परीक्षा कर लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे भगवान की पूजा नहीं करते। भगवान आपके पास चमर विभूति छत्र वगैरह हैं, ये तो और देवों के पास भी रहते हैं, आपके पास वीतरागता है, इसलिए हम आपको बंधन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञानियों, 18 दोषों से रहित ऐसे हमारे प्रभु हैं। इस सौभाग्य है। अभी कभी श्रीपाल चरित पढ़ना, उसमें लिखा है कि भगवान की भक्ति का क्या फल होता है। अतिशय फल भगवान की भक्ति से मिला करता है। और जिसको ये भगवान जिनेंद्र का समागम मिल गया वो भी अपने आप में सौभाग्यशाली हैं। ज्ञानियों, और अहिंसामयी धर्म मिलना, जिस धर्म में अहिंसा की बात की जाती हो, जीव दया के उनके संरक्षण की बात जहाँ की जाती हो। हमारे यहाँ पानी पीने की बात कही तो पानी को छानने के पहले बात कही कि छान करके पियो। कितनी बड़ी बात है कि पानी को छान करके पीने की बात। क्यों? ये धर्म का मूल सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत जल को छान करके पीने का है। ज्ञानियों, दया की शुरुआत, दया की प्रथम सीढ़ी, दया की यानी मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही पानी छानने से होती है। और यदि पानी छानने में ही हम पीछे हो गए, हमारे यहाँ अभी आपने सुना होगा गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हुए हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी कुएं से पानी कैसे छानते थे? पहले बहुत बड़ा वो बर्तन रख लेंगे, उस पर फिर पात्र रखेंगे, फिर छन्ना लगाएंगे और पानी को ऐसे निकालेंगे सहजता से जो कोई एक बूंद टकरा दीवार में टकरा करके वो बाल्टी से नीचे ना गिर जाए। बड़े फिर कटोरे से पानी को भरेंगे, एक बूंद भी अनछनी नीचे ना गिरना चाहिए। और पानी छानने के बाद फिर उसको बिलछानी को कुएं तक ले जाएंगे, नीचे तक पानी के तह तक, और इसका छल्ला लगे रहेगा उसके बाल्टी में। फिर नीचे से छोटी रस्सी से उठा देंगे तो पानी बराबर वो पानी सतह तक पहुंच जाएगा जहां से लिया है पानी। इतनी सावधानी कौन रख पाता है? ज्ञानियों, कहीं ऐसा ना हो कि आगम की जो पानी की छानने की जो विधियां हैं हम भूल ही जाएं, सिर्फ आगम में ही लिखी रह जाएं। हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे नगर के पास, गांव के घर के पास कुआं है तो हमें कुआं के पास जाकर के पानी को छानना चाहिए। नंतर आजकल बाल्टी और रस्सा मिलना बहुत दुर्लभ हो गए हैं। आज अब यहाँ देख रहे थे आचार्य भगवान के संग में कुएं का पानी चलता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुएं का पानी दूर दूर तक से लाना पड़ता है क्योंकि हर जगह कुएं इतने सहज तरीके से उपलब्ध नहीं होते हैं। अब कुएं का पानी का छानने का यही कारण है कि पानी छान करके उसका जो बिलछानी बस्ती है उस कुएं तक पहुंचा जा सकता है सहज तरीके से, पर वो नल से लिया हुआ पानी नहीं पहुंचा सकते हो। तो ज्ञानियों, हमारी कोशिश हो, हमारे निर्गंथ मुनिजन शुद्ध आहार लेते हैं तो हमें श्रावक का भी ये धर्म बनता है कि हम भी उस शुद्ध पानी छान करके पीने के संस्कार अपनी आत्मा में डाले रहें। और आहार देने के संस्कार, आज हमारी समाज में बहुत बड़ी विसंगति आ गई। जब कहीं कोई निर्गंथ मुनिजन आते हैं तो 4 बार सोचने लगते समाज वाले, 4 तो छोड़ो सैकड़ों बार सोचते हैं। अभी रोको महाराज जी, अभी मत आ जाना, बोल दो, अभी कल हम बात करके बताएंगे, अपनी कमेटी में बात रखेंगे कि महाराज जी आ रहे हैं, वो महिला मंडल से मीटिंग लेंगे कि कौन चौका लगाएगा। और फिर धीरे धीरे कोई समाज धर्मात्मा थोड़ी सी रही, हाँ महाराज श्री कल आ जाए, हम लोग आएंगे। और फिर पता पड़ता है एक एक दिन का चौका बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। और सबके घर में सुविधाएं ढेर सारी हैं। पहले तो चक्की से पीसना पड़ता था, चक्की से हाथ से दर्द होते थे, हाथ मेहनत होती थी। अब तो कुछ भी इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, तुरंत तैयार हो जाता है। हर एक चीज की मशीन आ गई, यहाँ तक कि आपको कपड़े भी नहीं धोना है, पोंछा भी नहीं लगाना है। सारी सुविधाएं होने पर भी और हम इतने पवित्र वातावरण को हमें उपलब्ध होने पर भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं।
ज्ञानियों, कहीं विचार करना, आलस तो नहीं आ रहा है, कहीं तृष्णाएं तो नहीं हो रही हैं। पहले तृष्णा इतनी नहीं थी, एक व्यक्ति परिवार में कमाया करता, सारा घर आराम से भोजन करता। आज हर एक परिवार का सदस्य कमाई करता है, चाहे वो बच्चा पढ़ लिख करके थोड़ा सा ही अभी यानी हाई स्कूल से ही तो शुरुआत नहीं उसकी हुई हो, बस उस दिन से उसने शुरुआत कर लेता है जॉब करना, छोटी छोटी नौकरी कर लेना। क्यों? पैसे की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है ज्ञानियों, आचार्य भगवान का मंगलमय पदार्पण, इतना विशाल संघ का समुदाय, त्यागियों का समूह, ज्ञानी भोगियों के समूह तो तुमने बहुत देखे होंगे, पर त्यागियों के समूह देखना ये भारत देश में ही मिलते हैं। भारत एक वो देश है जहां त्यागियों का समुदाय मिलता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे उम्र वाले साधक, बड़े बड़े उम्र वाले लोग रात्रि भोजन त्याग करने के लिए पीछे हट जाते हैं। आजकल बाटिकाओं के भोजन का इतना शौक लग गया है कि घर पर भोजन ही नहीं करते हैं, होटलों पर जाने का आनंद मनाते हैं। ये और ऑनलाइन सब्जी, जो भी चटनी, सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाने की शुरुआत हो गई है। क्यों? मेहनत ना करना पड़े। आज कोई घर में रिश्तेदार आते हैं तो माताएं मालूम इतने आलसपन भर गया है अपने अंदर, इतना आलस कूट कूट के भर गया है कि चौका लगाने की बात आती है तो बस महाराज चौका ही नहीं लग रहे हैं। समाज कितनी बड़ी है बोलो आप लोग, जहां जाना है वहां कितनी बड़ी है, जहां से आए वहां कितनी बड़ी है, चारों ओर समाज है। पर हम चौके लगा, पर हम उन चौके वालों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे जो आचार्य भगवान के संग में 10-10 चौके आज यानी जीवन पर्यंत के लिए साल 12 महीनों तक चौके चलते हैं। ये उनके भावों की अनुमोदना करना चाहिए। हम भोगों के लिए खूब पैसा उल्टाते हैं। अभी ऐसे घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, एनिवर्सरी हो, या क्या बोलते हैं आप लोग 80 साल की उम्र के दादा दादी जैसे लोग कहते महाराज श्री आशीर्वाद दो, आज मेरी शादी की सालगिरह है। ओहो, कितने रुपए खर्च करना है। अभी किशनगढ़ की बात है, वहाँ एक लेडीज आई, बोले जोड़े पहले से जानते थे, तो महाराज श्री हम उनके शादी की सालगिरह में आए। तो कितने पुराने हैं वो? बोले 50-60 साल के हो गए हैं। और कितने महाराज श्री वो धर्मात्मा थे, बोले इनकी शादी की सालगिरह में 40-50 लाख रुपया खर्च हो जाने वाला है। वो क्या बोले, इस सिर्फ इतने क्यों सबका भोजन कराना होगा, सबको गिफ्ट देना होगी, ये सारा खर्चा हो जाता है। मैं सोचता हूँ जितना ये सारा खर्चा भोगों के लिए तुम अपने आनंद की अनुभूति के लिए करते हो, उतना तुम यदि निर्ग्रंथों की साधना में कर दो तो तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार हो जाए। धन्य हैं वो लोग, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ करके निर्गंथ मुनिराजों के साथ विहार कराते हैं। और कितनी भी तकलीफें आती हैं, अभी देख रहे हैं रास्ते में कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं ठंडी बढ़ रही, कहीं गर्मी हो रही, कहीं कुछ हो रही, फिर भी बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे बड़े सब लोग साथ में चल रहे हैं। ये वास्तव में 1-2 दिन के भावों का फल नहीं है, इस संस्कारों का फल है। किसका फल है? अब उनको शाम को बराबर भोजन मिला कि नहीं मिला कोई ध्यान रखने वाला नहीं, पर भावना है कि हमें तो सेवा करनी है। ज्ञानियों, आज आप देख रहे हैं हमारे बीच में बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध हैं। आज हमें सोच ही नहीं इन ग्रंथों के संरक्षण की, इन ग्रंथों के विकास की, कि शास्त्र जो बने हैं कितनी मेहनत से पूर्वाचार्यों ने लिख लिख करके तैयार किए हैं, और हमारे पास स्वाध्याय करने की समय ही नहीं। आज हम मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल होता है और उससे दुनिया भर की चीज़ें देखने के लिए समय मिलता है, पर ज्ञानी हमें जिन वचन सुनने का समय नहीं मिलता है। आज हमें ये संकल्प करना चाहिए, दुनिया के बहुत सारे काम यदि हमसे हो या ना हो कोई बात नहीं, पर हमारे पास यदि मोबाइल है तो हम उसमें से जिनवाणी उसमें आती हैं आजकल, उसमें से 1-2 पेज जिनवाणी के जरूर पढ़ेंगे। स्वाध्याय की रुचि आपको आत्मबोध कराएगी। स्वाध्याय की रुचि जब तक नहीं है, जब तक आप कुछ भी नहीं विकास कर सकते हो। आज आचार्य भगवान को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये स्वाध्याय की रुचि का ही प्रतिफल है। आचार्य भगवान ने गुरुकुल में पढ़ाई करने के बाद आलस किया होता, चलो क्या होता है 1 घंटा बातें कर लेते हैं,
यहाँ से बात की होती। साधना के समय में समझ लो यहाँ वहाँ का समय खिसका खिसका करके स्वाध्याय से वंचित रहे होते तो आज इतने बड़े प्राकृताचार्य के नाम से नहीं जाने जाते। आचार्य भगवान की जो स्वाध्याय की ललक, यानी ये ललक बहुत बड़ी उपलब्धि देती है। आपके जीवन में अच्छाइयों के संस्कार इतने गहरे होना चाहिए, स्वाध्याय की इतनी गहरी रुचि होना चाहिए कि और ढेर सारी रुचियां आ जाएं तो वो उसको प्रभावित ना कर सके। तो ज्ञानियों, हमें तत्व अभ्यास का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सेवा, गुरुओं का संभाल, जिन धर्म की प्रभावना, कहीं कहा है ऐसा कि जो निर्गंथ गुरुओं को उनके लिए एक अंजुलि में एक गिलास भी आहार देते हैं तो वो साक्षात तुमने मोक्ष मार्ग का मार्ग दे दिया। क्या दिया? मार्ग दिया है, मार्ग। अब मोक्ष मार्ग का मार्ग दे दिया, यानी तुमने पाथेय की व्यवस्था कर दी मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए। देखो, जब मुनिराज या गुरुजन आहार करेंगे, आहार करने के बाद उनका शरीर की जो स्थिति है वो पूर्ण रहेगी और शरीर की स्थिति होने पर वो अभ्यास करेंगे, तत्व का अभ्यास करेंगे, लेखनी से अनेकों ग्रंथों का प्रणयन करेंगे, लिखेंगे और आत्म कल्याण के लिए धर्मोपदेश धर्मार्थ उपदेश देंगे। यानी आत्म कल्याण के में जो साधना में लीन है उनके लिए दिया गया आहार वो आपके लिए मोक्ष मार्ग देने के जैसा फल को प्राप्त कराने वाला है। आपने सुना होगा आदिनाथ भगवान का जीव और श्रीमती का जीव पूर्व में 8 भाव पहले की बात। आदिनाथ भगवान के पहले कितने भाव पहले की बात है? वो 8 भाव पहले की बात। 8 भाव जानते हो? 8 भाव, एक भाव बहुत बड़े बड़े वर्षों का होता है, यानी जैसे अपना 100 वर्ष का जीवन एक भाव हो गया, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा समय निकलता है। उसमें स्वर्ग का भी समय निकल गया होगा तो 16 सागर 32 सागर ऐसे सागरों की भी आयु निकली होगी। तो इतने लंबे समय का काल व्यतीत हो जाने पर भी राजा श्रेयांस का नाम सबने सुना। जब भगवान आदिनाथ स्वामी मुनिराज आहार के लिए निकले, मालूम आहार के लिए निकले तो राजा श्रेयांस का जीव पूर्व भाव का श्रीमती का जीव था। किसका? आदिनाथ भगवान का जीव जो पूर्व भाव में इनके श्रीमती का जीव था, यानी दोनों पति पत्नी थे, पति पत्नी। तो उन्होंने मुनिराज के लिए सिर्फ आहार दिया था। कितनी बड़ी बात है, यानी एक संस्कार कितना गहरा हो जाता है। अपन सोचते हैं हम जो प्रवृत्तियां कर रहे हैं ऐसे ही हैं, हम जो मन में सोच रहे हैं ऐसे ही कुछ भी, यानी हम अच्छा भी सोचें या बुरा सोचें वो हमारे जीवन में संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार भाव भाव तक काम आते हैं। आपने यदि किसी के प्रति दुर्भाव की भावना कर ली तो आपने समझ लो इतनी, अब पुराना अचार जैसे होता है कला के रख दे तो खाते रहो साल भर के लिए, ऐसे बैर बांध लिया समझना। भाव भाव तक आपने उसको बैर भाव की तैयारियां कर ली हैं। और शुभ संस्कार, आज मैं कहता हूं आज आपका सौभाग्य है, हमें कितने पुण्य से मन वचन काय से सुंदरतम अवसर मिले हैं, इनका कितनी तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। और जिनको सदुपयोग करना है वो तो कर ही रहे। अभी देख रहे हैं, अभी भासुर में भरत जी के परिवार की ओर से इतना विशाल सिद्धचक्र महामंडल विधान, एक छोटे छोटे रूप में सिद्धचक्र तो 10 हो जाते, उसमें कितने हो जाते हैं? 10 सिद्धचक्र हो जाते, पर एक विशाल बृहद रूप से भगवान जिनेंद्र की आराधना। उनने धन का इतना वो महत्व नहीं दिया, धन को इतना बढ़ावा नहीं दिया। उनने धर्म के साथ साथ आत्म शुद्धि के उद्देश्य बनाया। आप सब भी यदि चाहें तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो आदिनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भाव में आहार दिए थे, 8 भाव के बाद राजा श्रेयांस को आदिनाथ भगवान जब आहार के लिए निकले मुनिराज अवस्था में, तब उनको याद आ गई कि हमने पूर्व भाव में आहार दिया था, वो विधि इस प्रकार से थी, वो विधि याद आ गई। यानी वो संस्कार भावना भाए थे और वो क्रियाएं की थी, वो याद आ गई इस विधि। और याद आकर के उनने नवदा भक्ति से तीर्थंकर, सामान्य व्यक्ति को नहीं पड़ गया, किसको पड़ गया? 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान को पड़ गया। और ऐसा पड़गाने का अवसर मिला कि दान तीर्थ का प्रवर्तन हो गया। दान तीर्थ का प्रवर्तन राजा किसने? श्रेयांस ने किया था।
और आदिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। ज्ञानियों, आहार दान की बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्रों में तो आहार दान की ढेर सारी महिमा गाई है। कहते हैं जो आहार दान देते हैं कुल से शुद्ध होना चाहिए, जाति से शुद्ध होना चाहिए, मन वचन का ऐसे सोले के साथ होना चाहिए, पवित्रता के साथ। ऐसा नहीं हमारी जाति अशुद्धि से दिए गए तो क्या हो गया, चलो समय हो गया। आप सबका जीवन आचार्य भगवान के आशीर्वाद से निर्मल पवित्र बनता रहे, ऐसा मंगलमय अवसर हमारे जीवन में बार बार आते रहें और ऐसे ही निरंतर गुरुजनों की सेवा करते रहें मंगल भावना के साथ। भगवान महावीर स्वामी की